योगी के लिए टिकैत ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, विरोधियों को बता दिया कब बनेंगे प्रधानमंत्री। देश की राजनीति में ये सवाल अक्सर उठता रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि कवि केदारनाथ सिंह ने कभी लिखा था कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है और इस क्रिया से कभी ना कभी पीएम मोदी को भी गुजरना ही होगा, यानी उन्हें भी एक न एक दिन सत्ता से जाना ही होगा। और जब वो सत्ता से जाएंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जब भी ये सवाल उठता है तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी ने पिछले 8 सालों में सरकार चलाई है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और ये लोकप्रियता भी इस कदर है कि अब तो राकेश टिकैत जैसे विरोधी भी उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। राकेश टिकैत नाम तो सुन ही लिया होगा। किसानों का कोई भी मुद्दा हो, राकेश टिकैत सबसे आगे नजर आते हैं, क्योंकि जिस भारतीय किसान यूनियन संगठन के वो प्रवक्ता हैं, उस संगठन का काम ही है किसानों के लिए लड़ना। लेकिन पिछले कुछ सालों से किसानों के आंदोलन के नाम पर जिस तरह से राकेश टिकैत लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते रहते हैं, उनकी छवि मोदी विरोधी किसान नेता के तौर पर बन गई है। यहाँ तक कि कई मौकों पर योगी सरकार की भी आलोचना कर चुके हैं। लेकिन लगता है अब राकेश टिकैत का मन बदल रहा है। शायद यही वजह है कि जब एक न्यूज चैनल पर उनसे पूछा गया कि पंजाब में किसानों के खिलाफ हुए एक्शन के बाद क्या पीएम मोदी के बारे में आपकी राय बदल गई है, जिस पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया, अरे उनके हाथ में क्या है, ये कहेंगे जो कुछ बीमारी थी वो हट गई और 2027 में हट जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। इसके बाद जब राकेश टिकैत से पूछा गया मोदी हट जाएंगे तो उनके बाद क्या योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया, योगी जी 2034 में प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तो ये उनको गृह मंत्री बनाकर उनसे पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब राकेश टिकैत ने दावा किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री बनाया जाएगा। इससे पहले साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उस वक्त भी राकेश टिकैत ने सीएम योगी पर बयान देते हुए कहा था, 2.5 साल बाद योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार में जाएंगे और गृह मंत्री बनेंगे, फिर उनका बुलडोजर पूरे देश में चलेगा, इससे ये डरवाने का काम करेंगे। अभी कोई कहीं नहीं जा रहा, योगी को 2034 में पीएम बनने का प्लान बना है। राकेश टिकैत अब तंज मार रहे हो या फिर योगी के नाम पर लोगों को डरा रहे हो, लेकिन एक बात साफ है कि कहीं न कहीं वो भी ये मानते हैं कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि देश की जनता भी मोदी के बाद सबसे ज्यादा योगी को ही पसंद करती है और उन्हें ही देश की सत्ता संभालते हुए देखना भी चाहती है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, सेगांव से गजानन महाराज के महाराष्ट्र से आए हैं। दिनेश जी ये बताइए, योगी जी के प्रदेश में आके कैसा लग रहा है? मुझे तो मैं अयोध्या 2 बार नहीं 3री बार आया हूँ, इतनी खुश हो। और मुझे योगी जी इतने पसंद है मेरे फैमिली में कि मैं चाहता हूँ एक भगवान है, राम का रूप है वो, और वो रावण की जैसा जो लोग हैं उनको खत्म करने में आए हुए हैं वो। और मुझे सबसे ज़्यादा योगी जी इतने पसंद है कि मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने ताकि देश की सुरक्षा और अच्छी रहे और देश को और बढ़ाए। प्रयागराज में इतना अच्छा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए, अयोध्या में जैसा है कि जैसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हम। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आ चुके हैं और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे कुछ नहीं, हमें योगी जी चाहिए बस। हाँ, और कोई नहीं, ये सब चालबाजी है कि ये है वो है, लेकिन योगी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं तो उनसे दिल से नहीं, परिवार से धन्यवाद करता हूँ कि योगी जी मैं आपके साथ हूँ। जनता भले ही योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो, लेकिन योगी के मन में तो लगता है कुछ और ही चल रहा है। वो तो चाहते ही नहीं प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में तो सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया था वो प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा अपने मठ में लौटना पसंद करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है,
क्या योगी कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही क्या योगी की कुंडली में कभी प्रधानमंत्री बनने का योग है? मशहूर भविष्य वक्ता संत बेत्रा अशोका ने सुनिए बड़ी भविष्यवाणी क्या की। बटोगे तो कटोगे, ये जो है स्टेटमेंट है, दिस इज फैंटास्टिक। ये आपकी सिर्फ यूपी की जीत की नहीं, ये जो है 2029 की जीत की पटकथा लिख दी है। पटकथा का शीर्षक है। और उसके साथ में आपका जो हिंदू राष्ट्र की जो फाउंडेशन है उसकी ये पहली ईंट है। बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी ने रखी, और जबकि आपने भविष्यवाणी भी यही की कि 2034 से लेके 2044 के बीच हिंदू राष्ट्र का निर्माण, हिंदू राष्ट्र की पिक्चर की जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे योगी बाबा होंगे। हाँ जी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, इस बीच इस पूरे सिनेरियो में यूपी की पिक्चर में, क्योंकि देखिए यूपी से हमारे देश को कई मुख्यमंत्री मिले, प्रधानमंत्री मिले, माफ कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव जी का क्या, समाजवादी पार्टी का भविष्य कहाँ दिखता है आपको? देखिए उसके लिए उनको मैं देखिए आप जवाब दीजिएगा, मैं ऐसा इसलिए पूछूं क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही यूपी से योगी बाबा बाहर निकलेंगे, जैसे वो केंद्र में जब जाएंगे, तब जाके अखिलेश यादव का एक अच्छा समय आएगा, तब जाके मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो ऐसा है क्या? देखिए जीत का सबसे बड़ा सूत्र जो है वो है बटोगे तो कटोगे। इसका काउंटर अटैक आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं, आप वो बोल तो दिमाग रहे में सोच काउंटर भी नहीं। जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। जुड़ेंगे का मतलब भी यही है, अगर आप बटोगे नहीं तो जुड़ोगे। अगर आप बटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे। प्लेंटली आपको बोल दिया गया भैया संचेत हो जाओ, नहीं तो आपके साथ बुरा होने वाला है जी। लेकिन जुड़ोगे तो जीतोगे। जीतोगे। ये एक ऐसा बहुत सॉफ्ट उसमें आपको बोल दिया, तो दैट उसका इम्पैक्ट नहीं है। देखिए जो बात जिस रस में बोली जाती है उसका वैसा ही इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे वाले खुद मिट जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि बटेंगे कटेंगे कहने वाले मिटेंगे या उसको अपोज करने वाले मिटेंगे। चलिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अखिलेश यादव की कुंडली में दोबारा मुख्यमंत्री बनना है? देखिए अभी उस पर मैंने कोई गणना नहीं की है। मैं ऐसे हवा में कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता जी। गणना करने के बाद आपके सामने आएंगे तो आपको बता देंगे। चलिए, मुझे याद है अब देखिए 2025 की शुरुआत में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। न्यू ईयर से एक नई पिक्चर हर कोई इंसान देखता है, नेताओं का देखा जाता है, आम जनमानस का देखा जाता है। आपने पीएम मोदी जी की वार्षिक कुंडली का तो विश्लेषण किया धर्म ज्ञान पे, बताया कि आने वाला जो ये समय 2025 फंटास्टिक रहेगा, तूफानी रहेगा, मतलब ऐतिहासिक रहने वाला है। आज जानना चाहूँगी योगी जी के लिए 2025 की पिक्चर, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है हो चुकी है। देखिए योगी जी का स्टार्ट इतना बढ़िया है तो डेफिनेटली 27 तक आते आते टोटली पिक्चर विल बी चेंज। अभी तो ट्रेलर दिखाया गया आपको, ट्रेलर अच्छा ये ट्रेलर था 25 का? यस, ये 25 का ट्रेलर था, 27 का, 27 का। तो 25 तो डेफिनेटली पूरी पिक्चर आपको 27 में ही नजर आएगी, पर 25 में जो जो काम होंगे वो आपके सामने होंगे एंड दैट विल बी टोटली आपके हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के को हित में रख के, उसको दिमाग में रखे होंगे। तो क्या आपको ऐसा आभास है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये जो बटेंगे कटेंगे वाला जो योगी जी ने जो नारा दिया है ये 2027 तक चलेगा? नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। जी। अच्छा, तब तक रहेगा ये चलेगा और ये उसके बाद भी चलेगा। अगर आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना के हिंदू राष्ट्र ही बना रहने देना चाहते जी, तो बटना तो है ही नहीं। बटना नहीं है तो डेफिनेटली यू आर सेफ। अब जो योगी से, अब जो यूपी से एक नया प्रधानमंत्री अगर कोई निकल के आएगा तो वो चेहरा कौन होगा? देखिए हमेशा यूपी ने ही प्रधानमंत्री दिए, मोर देन
85% आपको जो है हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिले हैं यूपी से, साउथ से तो दो तीन लोग ही आए हैं। जी। तो आप देखिएगा नए प्रधानमंत्री की लाइन में बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे। मेरी तो भविष्यवाणी है कि 2029 का इलेक्शन भी मोदी जी की ही देखरेख में होगा और 2030 में वो स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास लेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी बहुत पुरानी भविष्यवाणी।